हमारे को आपस में भिड़ा रहे हैं, भाईचारा हमारा खत्म कर रहे हैं, एक इतना द्वेष फैला रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हो आप? हम लोग कभी सोचे नहीं थे मोदी जी के बारे में, हम तो इनको अपने बाप से ज्यादा भगवान जैसे मानते थे। इतना बड़ा दोष फैला दिया, हम लोग कहाँ जाए? या तो डूब के मर जाए, आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले, और कोई रास्ता नहीं है। हम ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है कि कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, और लोग आकर के इधर उधर भटक रहे हैं, और लोगों को का जो ये इसी का नाम शोषण है। सत्ता का इसी का नाम है और सत्ता का दुरुपयोग इसका नाम है। आपका नाम? ये मोदी जी का वो चाल चल रहे हैं। अगर जो चाल चलते रहेंगे हम वोट नहीं देंगे, और वोट नहीं देंगे तो इनको उल्टा कर देंगे। हम हकीकत में उल्टा करेंगे इनको। यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है वो दोषी है और मना करती हुई कि इस कार्यक्रम को तत्काल रोका जाए। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल, ये मनमानी अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ता है, परंतु आपने देखा होगा कहीं कोई दमन, स्वयं समाज के द्वारा कोई दमनकारी कार्य नहीं हुआ, कोई आगजनी नहीं हुई। हम अपना हक मांग रहे हैं, और हर व्यक्ति को अपने माँ बाप से अपना हक मांगने का अधिकार है, और वो अधिकार हम मांग रहे हैं और मांग करके रहेंगे। कुछ कहेंगे? यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कमला मार्केट थाने के बाहर में। आप देखें तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो लोग मौजूद हैं जो आंदोलन में जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने लगभग सभी रास्तों को बंद कर रखा है और लोगों को डिटेन किया जा रहा है। साथ में बसों में लेके बाहर जो है उनको छोड़ा जा रहा है दिल्ली से। इस तरह के हालात हैं। कुछ लोग मौजूद हैं जो यूजीसी के आंदोलन में आज शामिल होने वाले थे, आज ये यहाँ पे हैं। अभी इनसे समझेंगे कहाँ से ये लोग आए थे, क्या इनकी पीड़ा है। क्या नाम है आपका? हरि कुमार त्रिपाठी। कहाँ से आए? मैं बस्ती उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, किस लिए आए हैं? मैं यूजीसी के विरोध में आया हूँ। जो हम लोगों ने इतनी सबक समाज ने इतनी मेहनत से मोदी जी को यहाँ लाया, हम लोग इनको भगवान जैसे माने, हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाया। आज मोदी जी हमारे बच्चों हमारे लिए इतना काला कानून ला रहे हैं, जो शिक्षा की और चिकित्सा की इतनी दुरुपयोग व्यवस्था नहीं है, उसके लिए नहीं सोच रहे हैं। हमारे को आपस में भिड़ा रहे हैं, भाईचारा हमारा खत्म कर रहे हैं, एक इतना द्वेष फैला रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हो आप? हम लोग कभी सोचे नहीं थे मोदी जी के बारे में, हम तो इनको अपने बाप से ज्यादा भगवान जैसे मानते थे। इतना बड़ा दोष फैला दिया, हम लोग कहाँ जाए? या तो डूब के मर जाए, आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले, और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग का आज जो है वो दमन कर दिया गया पुलिस के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा। ऐसे किस तरह से देखते हैं? भाई हम लोग इतना दुखी, हमारे बहुत साथी पता नहीं कहा बसों में भर भर के ले जाके फेंक दिए, मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं चल रहा, कि का फोन बंद है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग तो त्राही त्राही यहाँ गुहार मचा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम सब तो बड़ी जटिल समस्या में फंसे हैं। हमारा तो सरकार से निवेदन है, यहाँ के प्रशासन से निवेदन है, हमारे जितने भाई बंद आए हुए हैं उनको सही स्थान पे पहुँचाया जाए। उनको खाने पीने की सब बेचारे भूखे मर रहे हैं। बहुत आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? नाम भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी है। मैं गाजीपुर जिला का रहने वाला हूँ, गाजीपुर से आया हूँ। ये मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर जो ये स्थिति बनी हुई है, ये केवल जो है पक्षपात की भावना से बनी हुई है। इसलिए मैं इस चाहता हूँ कि ये यूजीसी बिल के साथ साथ ये पूरा का पूरा खत्म करके, और शिक्षा के आधार पर, योग्यता के आधार पर सब कुछ ऐसा बिल लाया जाए जिससे कि समाज में किसी प्रकार के का असंतुलन न पैदा हो। आज जो दमन कर दिया गया आप लोगों के आंदोलन का, इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है कि कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, और लोग आकर के इधर उधर भटक रहे हैं, और लोगों को का जो ये इसी का नाम शोषण है। सत्ता का इसी का नाम है और सत्ता का दुरुपयोग इसका नाम है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? राम मोहन उपाध्याय है, मैं बदायूं से आया हूँ। क्या कुछ कहेंगे आज के बारे में, इस दिन के बारे में, आंदोलन का दमन हुआ उसके बारे में और यूजीसी के बारे में? ये आंदोलन के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पुलिस हमारे बहुत ज्यादा खिलाफ बोल रही है, क्या खड़े नहीं होने दे रही है, 2-4 आदमियों को खड़े नहीं होने दे रही है। ये मोदी जी का वो चाल चल रहे हैं। अगर जो चाल चलते रहेंगे हम वोट नहीं देंगे, और वोट नहीं देंगे तो इनको उल्टा कर देंगे। हम हकीकत में उल्टा करेंगे इनको। अगले साल 27 में चुनाव है आपके यूपी में? हाँ, 27 में चुनाव है, वो आगे जाके देखेंगे। अभी आगे जाके जो चलेगा समाज, उसको देखेंगे। समाज हमारे बगैर चलता ही नहीं है। मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस से क्या कुछ कहना चाहिए? मोदी सरकार इस चीज को खत्म करे और दिल्ली पुलिस हमें सहयोग करे। अगर सहयोग नहीं करती है तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। हम इससे समझे हैं कि सहयोग नहीं कर सकती है तो दमन ना करे। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए? मेरा नाम सत्यव्रत है जी। और कहाँ से आए?
वैसे तो बेसिकली मैं जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर का निवासी हूँ, यही दिल्ली से आए हूँ। चलिए, क्या कुछ कहेंगे यूजीसी के विरोध में? आप क्या कुछ कहने वाले हैं? यूजीसी के विरोध में यही कहना चाहूंगा मैं सरकार से कि जो है ये जो बिल लिया गया है, आपने SC/ST लगाया हमारे ऊपर, तभी हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अब जो है हमारे बच्चों के ऊपर आन जो पड़ रही है, हमारे बच्चों के क्योंकि कोई भी सरकार कानून बनाती है उसका विरोध ज्यादा होता है, और इस विरोध के तहत जो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम नहीं कहते आपने जो हमारे ऊपर SC/ST लगाया, भाई अंबेडकर जी ने 10 साल का समय दिया, सरकार ने जो है उसे बढ़ाते चले गए और आप बढ़ाते चले गए इतना कि आज हमारी स्थिति ये हो चुकी है, असहनीय स्थिति हो चुकी है। आज हमारे बच्चों के ऊपर कह दिया जाएगा इसे मुझे फलाने जो है शब्दों से मुझे जो है संबोधित किया है, और हमारे बच्चों को आप उठा करके जेल में डाल दोगे, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलाने तक का आंदोलन का दमन किया गया, इसको किस तरह से देखते हैं? जी, इसे मैं इस तरीके से देखता हूँ कि हालांकि देखिए स्वर्ण समाज कभी भी देश का अहित नहीं करता है, अन्यथा आप अगर देखते हैं, यदि आपने देखा होगा, यदि किसी समाज का आपने किसान आंदोलन देखा होगा, आगजनी हुई, और किसी वर्ग का देखा होगा रेल फूक दिए जाते हैं, या जो है रेलबाजी किया जाता है, बस फूक दिए जाते हैं, गाड़ी फूक दिए जाते हैं, लेकिन स्वर्ण समाज एक पढ़ा लिखा समाज है जो कि अपने दम पे अपनी मेहनत के अपनी मेहनत के दम पर देखिए कि यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है वो भी दोषी है और मना करती हुई कि इस कार्यक्रम को तत्काल रोका जाए। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल, ये मनमानी अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ता है, परंतु आपने देखा होगा कहीं कोई दमन स्वर्ण समाज के द्वारा कोई दमनकारी कार्य नहीं हुआ, कोई आगजनी नहीं हुई। हम अपना हक मांग रहे हैं और हर व्यक्ति को अपने माँ बाप से अपना हक मांगने का अधिकार है, और वो अधिकार हम मांग रहे हैं और मांग करके रहेंगे। कुछ कहेंगे? हमारे अधिकारों का सीधे सीधे दमन है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों का दमन है। ठीक है, ये आप समझे कि इनका कहना है कि अधिकारों का दमन है और दमन जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस के तमाम लोग मौजूद हैं, वो सहयोग करते हुए कि आप इस तरह से ना करें, क्योंकि माहौल है जो उसके बिगड़ने का खतरा है। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।